नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या सच में हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है या फिर हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं? आज की इस ऑडियो बुक समरी में इसी रहस्य को समझेंगे, आसान भाषा में, बिना किसी कठिन शब्द के, क्योंकि कर्म केवल धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी रोज की जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है। जब भी हम कर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में अच्छे और बुरे काम की बात आती है, लेकिन असल में कर्म इससे कई बड़ा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप करते हैं, वह सब कर्म ही तो है। अगर आपके मन में किसी के लिए गुस्सा आता है तो वह भी कर्म है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो भी कर्म है। अगर आप किसी को प्रेरित करते हैं तो वो भी कर्म ही है। यानी इंसान एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब सवाल यह है कि कर्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हर कर्म एक बीज की तरह होता है। मान लीजिए आपने आज आम का बीज लगाया, क्या कल ही आम मिल जाएगा? उत्तर है नहीं। उसके लिए समय लगेगा। पहले पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा और उसके बाद फल आएगा। ठीक इसी तरह हमारे कर्म भी तुरंत परिणाम नहीं देते। कुछ कर्मों का फल जल्दी मिलता है, कुछ का महीनों बाद और कुछ का वर्षों बाद। लेकिन एक बात निश्चित है, हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए समझदार लोग हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य के कर्मों से बनता है। इसलिए समझदार लोग हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भविष्य आज के कर्मों से बनता है। और यही पूरी ऑडियो बुक समरी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म और किस्मत का रिश्ता। अब सवाल आता है, क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है या हम उसे अपने कर्मों से बदल सकते हैं? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में रहा है। कुछ लोग कहते हैं जो होना है वही होगा, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। सच क्या है? सच यह है कि किस्मत और कर्म दोनों का गहरा संबंध है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो किसान हैं, दोनों के पास एक जैसी जमीन है, एक जैसा मौसम और दोनों के पास बराबर समय भी है। पहला किसान रोज मेहनत करता है, समय पर खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, खरपतवार हटाता है। दूसरा किसान सोचता है, अगर मेरी किस्मत में होगा तो फसल अपने आप आ जाएगी। कुछ महीनों बाद क्या होगा? पहले वाले किसान के खेत में हरी भरी फसल होगी, दूसरे वाले किसान के खेत में केवल सूखी घास। अब बताइए, क्या यहाँ किस्मत थी? नहीं, यह दोनों के कर्मों का परिणाम था। इसी तरह हमारी जिंदगी भी काम करती है। आज जो निर्णय आप लेते हैं, आज जो आदतें आप बनाते हैं, आज जिन लोगों का साथ आप चुनते हैं, वही धीरे धीरे आपका भविष्य बनाते हैं। बहुत से लोग केवल परिणाम देखते हैं। वे किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितने वर्षों की मेहनत, असफलताएं और लगातार किए गए सही कर्म छिपे थे। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वह हर दिन किए गए छोटे छोटे सही कर्मों का परिणाम होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक एक ईंट जोड़कर मजबूत घर बनता है। आज रोज केवल एक ईंट लगाई जाए तो कुछ महीनों बाद एक दीवार तैयार हो जाती है और कुछ वर्षों बाद पूरा घर। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हर दिन एक अच्छा निर्णय, एक अच्छी आदत और एक ईमानदार काम धीरे धीरे हमारे भविष्य की इमारत बनाता है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि छोटा काम करने से क्या फर्क पड़ेगा। हर बड़ा बदलाव छोटे कर्मों से ही शुरू होता है। अगर आप रोज केवल 30 मिनट कुछ नया सीखते हैं तो एक साल बाद आप उससे बहुत आगे होंगे जिसने शुरुआत ही नहीं की। यही कर्म का सबसे बड़ा नियम है। छोटे छोटे सही कर्म समय के साथ बहुत बड़े परिणाम देते हैं। और इसलिए समझदार इंसान किस्मत बदलने की कोशिश नहीं करता, वह अपने कर्म बदलता है, क्योंकि उसे
पता होता है कि जब कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे किस्मत भी बदलने लगती। भाग 3, अच्छे और बुरे कर्म की पहचान। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आखिर अच्छा कर्म और बुरा कर्म होता क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा कर्म मतलब दान करना, मंदिर जाना या किसी की मदद करना। ये सभी अच्छे कर्म हो सकते हैं, लेकिन कर्म की पहचान केवल काम से नहीं होती। किसी भी कर्म की असली पहचान उसके इरादे से होती है। मान लीजिए दो लोग किसी गरीब की मदद करते हैं। पहला व्यक्ति इसलिए मदद करता है क्योंकि उसे सच में उस इंसान की चिंता है। दूसरा व्यक्ति इसलिए मदद करता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें और सोशल मीडिया पर उसकी छवि अच्छी बने। दूसरा व्यक्ति इसलिए मदद करता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें और सोशल मीडिया पर उसकी छवि अच्छी बने। दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन दोनों के इरादे अलग। यही कारण है कि कर्म केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी देखा जाता है। अब एक और बात समझिए, हर गलत काम बुरे कर्म से शुरू नहीं होता। कई बार इंसान छोटी छोटी गलत आदतों से शुरुआत करता है, जैसे आज थोड़ा झूठ बोल देता हूँ, आज थोड़ा काम टाल देता हूँ, आज किसी का दिल दुखा दिया तो क्या हुआ। धीरे धीरे यही छोटी बातें आदत बन जाती है और आदतें ही इंसान का चरित्र बनाती है। इसलिए कहा जाता है, अपने कर्मों से पहले अपनी आदतों पर ध्यान दो, क्योंकि हर आदत एक कर्म है और हर कर्म भविष्य का निर्माण करता है। अब सोचिए, अगर आप रोज समय पर उठते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो क्या होगा? शायद एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, एक हफ्ते में भी बड़ा अंतर नहीं आएगा, लेकिन एक साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आप पर भरोसा करेंगे और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर गर्व होगा। यही अच्छे कर्मों की असली ताकत है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति रोज बहाने बनाता है, काम टालता है, झूठ बोलता है और दूसरों की बुराई में समय बिताता है, तो धीरे धीरे उसका जीवन भी उसी दिशा में जाने लगता है। याद रखिए, कर्म कभी अचानक बड़ा नहीं होता, वह छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो किसी बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए। बस आज से एक अच्छा विचार अपनाइए, एक अच्छी आदत शुरू कीजिए और एक सही कर्म कीजिए। यही छोटे कदम आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सफलता की नींव बनेंगे, क्योंकि इंसान की पहचान उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। भाग 4, फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। अब हम इस पूरी ऑडियो बुक के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं। यह वही बात है जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। पहली बार सुनने में यहाँ थोड़ी अजीब लगती है। कोई भी इंसान काम इसलिए करता है क्योंकि उसे परिणाम चाहिए, तो फिर तो फल की चिंता न करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। इसका असली अर्थ है, आपका अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओ, परिणाम पर नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वहां 10 मिनट में यही सोचता रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे कम नंबर आ गए तो, अगर दूसरे मुझसे आगे निकल गए तो क्या वहां ठीक से पढ़ पाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। उसका आधा समय चिंता में निकल जाएगा। अब दूसरे छात्र को देखिए, वह रोज समय पर पढ़ता है, अपने नोट्स बनाता है, गलतियों को सुधारता है और केवल आज का काम पूरा करने पर ध्यान देता है। ऐसा छात्र ज्यादा शांत रहता है और अक्सर बेहतर परिणाम भी लाता है। यही कर्मयोग का अर्थ है। काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को लेकर खुद को परेशान मत करो। याद रखिए, परिणाम हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और लगातार प्रयास, ये सब पूरी तरह आपके हाथ में ही है। बहुत से लोग इसलिए हार मान जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी सफलता नहीं मिलती। वे 2 या 3 बार कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़ी सफलता पाने वाले लोगों ने सबसे ज्यादा असफलताएं भी देखी है। उन्होंने हर असफलता को एक सबक माना, हर गलती से कुछ नया सीखा और फिर दोबारा कोशिश की। यही सही कर्म है। याद रखिए, सफल लोग गलत नहीं है,
कोशिश करना छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर सीखने पर ध्यान देते हैं, तो हर दिन आप पहले से बेहतर बनते हैं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कम होने लगता है और काम में आनंद आने लगता है। यह वह अवस्था है जहां इंसान सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपने काम से प्रेम करने लगता है। और जब काम से प्रेम हो जाता है, तो सफलता अक्सर खुद चलकर आपके पास आती है।